क्यों हमारा जो अब्बास सिद्दीकी साहब की ज़ेर निगरानी में जो फ्रंट बन रहा है उसमें बुरे लोग शामिल हैं, उसमें मजलिस है, आदिवासी की पार्टी, आदिवासी भाइयों की पार्टी है, बामन मिश्रा साहब है उसमें, और क्रिश्चियन पार्टी भी है। तो सब मिलकर लड़े हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक तबके को लेकर लड़ रहे हैं, सबको साथ लेकर लड़ रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि इस पार्टी को सिर्फ मुसलमानों से जोड़ा जा रहा है, इसको न्यूट्रल बनाने की जरूरत है इस पार्टी को? क्योंकि ये इत्तेहादुल मुस्लिमीन और असदुद्दीन अवैसी साहब का नाम आते ही लोग मुसलमान से जोड़ दे रहे हैं। ये जो लोग जोड़ रहे हैं, ये इनसे आपको सवाल करना है। हमें मालूम है कि हम कितने सेक्युलर हैं और हम सबको किस तरीके से लेके चलते हैं, हमें उस चीज़ पे यकीन है और हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनसे बात करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा उनको भी जो डर है उनको भी हौसला दिलाने की ज़रूरत है। लेफ्ट और कांग्रेस जो है वो अब्बास सिद्दीकी की पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं, ऐसा ही उन्होंने इनडायरेक्टली कहा है। अभी अगर लेफ्ट और कांग्रेस सिद्दीकी को सपोर्ट करते हैं तब आपका स्टैंड क्या होगा? क्या आप लेफ्ट कांग्रेस इस अलायंस में जाना चाहेंगे? अब्बास सिद्दीकी साहब हमारे फ्रंट के हेड रहेंगे और अब्बास सिद्दीकी साहब जो फैसला करेंगे हम उनके साथ रहेंगे। टाइम एंड अगेन मीम को पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी और तृणमूल कहती है कि वो वोट काटने आई है और बीजेपी का बी टीम कहा जा रहा है। इसको आप लोग काउंटर कैसे करोगे? हम उनसे ये पूछेंगे, क्या जो सुखनेंदु जो उनकी पार्टी से बीजेपी में चले गए थे, क्या उनको मुसलमानों ने और दलितों ने वोट नहीं दिया था? जितने एमएलए जो टीएमसी के नाम पर जीतकर मुसलमानों और दलितों के वोट लिए थे, क्या उन्होंने धोखा नहीं दिया? हमको बोलने वाले पर ये सवाल का जवाब दो, क्या गारंटी है कल अगर हम तुम्हें जिता दें तो तुम्हारे विधायक तुम्हारे साथ रहेंगे, ना कि नरेंद्र मोदी के गोद में रहेंगे? पहले इसका जवाब देने दीजिए। आप भी बोल रहे हैं कृषि आइन के जो इनामत साहब वोट नहीं दिए, तृणमूल के साथ इनकी वोट में ये एब्सटेंट किया पार्लियामेंट से। ये तो पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड में मौजूद है, वो तो कोई भी निकाल सकता है। मैंने फैक्ट्स बताए। आप लोग कितने सीट पे यहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे? ये सीटों का फैसला बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब करेंगे। हमने जितना भी यहाँ पे ग्राउंड वर्क था और जो ग्राउंड की जो हमने यहाँ पे देखा वो हमने असद साहब के सामने रखा। डेफिनेटली ही विल डिसाइड ऑन इट। कौन से ग्राउंड को आप लोग ऑलरेडी सर्वे कर चुके हैं? बंगाल पूरा सरखेज है और इंशाल्लाह आपके सामने हर चीज़ जल्दी सामने आएगी। 294 सीट पे आप लोग अपना नुमाइंदा उतारेंगे? ये सब फैसले असद साहब फैसला करेंगे और इंशाल्लाह आपके सामने हर चीज़ सामने आ जाएगी। एक सवाल है आपसे, क्या पोस्ट पोल अलायंस तृणमूल के साथ हो सकता है मीम का पोस्ट पोल? Sir, we are open to any alliance that can defeat BJP. It's up to them to take a decision. We are open-minded. हम हर तरीके से कोशिश करेंगे कि बीजेपी को यहाँ पे आने से रोके। अब ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों को फैसला करना है कि उनको किस तरीके से हराना है, मजबूती से या कमजोरी से। हम पूरी ताकत लड़ाएंगे भारत बीजेपी को हराने के लिए। तो आपका इसका मतलब ये कि टीएमसी से भी आपका जो अगर मान लीजिए आपके साथ आना असद साहब के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, उनको पहल करनी चाहिए, आगे बढ़ें। अगर उनको इतना खौफ है तो साथ है, साथ मिलकर आप बीजेपी को हराते हैं। आपने इस सिलसिले में क्या सीपीएम और कांग्रेस से किसी तरह की कोई बात की है क्या? क्योंकि अब्बास सिद्दीकी साहब को सीपीएम और कांग्रेस भी सपोर्ट बहुत सारे मददों पे बात चल रही है, वक्त आने पे आपके सामने रखा जाएगा। देखिए, बंगाल में इलेक्शन करीब है और हम लोग अगर हैदराबाद के एमएलए अगर यहाँ पर अगर बैठते हैं, कलकत्ता शहर में आए हैं और हैदराबाद के जो एक्स मेयर मायूस हुसैन साहब आ रहे हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब असदुद्दीन साहब बंगाल इलेक्शन के लिए बहुत सीरियस है। और बंगाल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है 7 साल से। हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में मेंबर्स हैं, बंगाल में करीब 30 लाख मेंबर हैं अभी। तो हम लोग बहुत ज़मीनी काम किए हैं और इलेक्शन में चैलेंजेस ये हैं कि ये जो सियासी पार्टियाँ हैं, जो टीएमसी है, सीपीएम है, कांग्रेस है, इन लोगों का क्या कि वोट बैंक का है घसकने का डर, और इंशाल्लाह वोट बैंक जो है हमारी तरफ मुतवज्जो हो रहा है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि हमारे पास में लोग भी आ रहे हैं बहुत जुड़ने के लिए, बहुत पार्टी के। अभी ये वोट कटने का डर से ना, ये लोग काम कुछ किए नहीं है सरकार ने, तो ये लोग वोट कटने का डर से मुसलमान को जो लॉलीपॉप दे के रखे थे ना, अब इंशाल्लाह वो चलेगा नहीं। मुसलमान इसलिए इनको वोट देने का कोई विकल्प नहीं था, अब विकल्प आया है असदुद्दीन ओवैसी साहब का, और वो ऐसा विकल्प है ना कि जिसको कोई भी पार्टी नकार नहीं सकती है। ये कोई छोटा चेहरा नहीं है, ये चेहरा बहुत मजबूत चेहरा और बहुत ताकतवर चेहरा है, और इनके साथ अल्लाह की मदद भी है। तो इंशाल्लाह हम लोग चैलेंजेस आएंगे और इलेक्शन जब लड़ेंगे, सियासी पार्टी है तो इलेक्शन में चैलेंजेस आपके पास आते हैं। आपको नहीं लगता है कि एमआईएम के आने की वजह से कहीं ना कहीं बंगाल के जो वोट जो होगा वो बंटवारा होगा और जो मौजूदा हुकूमत है वो कहीं ना कहीं शिकस्त का सामना करेगी? देखिए, मौजूदा हुकूमत जो है वो शिकस्त का सामना करे या जीते, उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता। वो सरकारी पार्टी है, हम सरकारी पार्टी, हम चुनाव लड़ेंगे। और 18 साल की एक उम्र होती है
जिसमें आपको हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक आप बालिग हैं। अगर आप किसी को वोट दे रहे हैं तो इसका तो ये कानून चेंज है, वो नासमझ है तो वोट दे रहे हैं। अगर वोट कटने का डर का बात है तो वो 18 साल की उम्र से नासमझ हो गया, उसको फिर बदलना पड़ेगा कानून को। तो ऐसा कोई बात नहीं है, सियासी पार्टी है और सियासत में होता कि आप वोट देते हैं, आप अपनी ज़मीन तलाश करते हैं। तो हम अपनी ज़मीन तलाश कर रहे हैं, आज शुरुआत की है, हो सकता है इंशाल्लाह 5 साल लगे, 10 साल कामयाबी मिलेगी ज़रूर। लोग अभी भी हमारे साथ आ रहे हैं और इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। तो हमको हमें डर नहीं कौन जीते कौन हारे, हमारा मकसद हराना और जिताना नहीं है, हमारा मकसद हमारा हक लेना है। बंगाल के कौन कौन से इलाके को टारगेट बनाया है? देखिए मैडम, हम लोग का भी काम पूरा बंगाल में चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। अभी तक ये कोई फैसला नहीं हुआ है, हम लिस्ट बना के सदर साहब को देंगे, हम कहाँ का मजबूत है, कहाँ लड़ सकते हैं, बाकी फैसला सदर साहब करें हम कहाँ लड़ेंगे। गुटकटुआ का जो नाम जो दिया जा रहा है, इसको किस हद तक का आप लोग फुलफिल कर पाएंगे? कहीं भी कोई पार्टी की इलेक्शन लड़ती है ना, जैसे ममता बनर्जी यहाँ पर जब इलेक्शन लड़ी, पार्टी बनाई थी, तो कांग्रेस ने कहा कि हमारा वोट काटेगी ममता बनर्जी। आज ममता बनर्जी हमारा पे इल्ज़ाम लगा रही है। ममता बनर्जी तो बाहर भी लड़ती है इलेक्शन, आज झारखंड में ममता बनर्जी इलेक्शन लड़ा, बिहार में लड़ा, सब जगह लड़ रही है। हमारे पे जो इल्ज़ाम लगाते हैं ना, ये इसलिए लगाते हैं कि इन लोगों को पता है कि हमारा वोट बैंक है, बंगाल में आ रहा है, इसीलिए बात कर रहे हैं। तो वोट कटने का मैडम ऐसा कोई बात है कि वोट कटेगा, हम लोग लड़ेंगे और वोट कटने का सवाल पैदा नहीं होता, हम जीतेंगे इंशाल्लाह। सुनिए, ये तो जो हमारे विरोधी हैं, MIM के खिलाफ अगर कुछ बोलने का ही नहीं है उनके पास, तो सिर्फ एक तगमा लगा देते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है और कम्युनल है। अरे इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, मुस्लिम के माने क्या होता है? पीस लविंग पीपुल। तो ये एक पीस लविंग लोगों का, शांति प्रिय लोगों का एक जमात है। कहाँ हम बोलते हैं कि हम हिंदू को इसके खिलाफ है? नहीं, हम सबका वोट चाहिए, हमें सबका वोट चाहिए। हाँ, हमारा एक नीति है, हम सबके लिए रिजर्वेशन चाहते हैं। 50% जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50% रिजर्वेशन, अगर ब्राह्मण 4% है तो उनको भी 2% मिलना चाहिए। अगर आदिवासी अगर 8% है तो उनको भी 4% मिलना चाहिए। मुस्लिम अगर 30% है तो 15% इनको भी मिलना चाहिए। OBC अगर 20% है तो 10% उनको भी मिलना चाहिए। 50 हर कौम को 50% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये हम लोग का नीति है। उसमें आप जिसको चाहे सबको। बंगाल के कौन कौन से इलाके में आप लोग अभी जो चुनाव जो लड़ रहे हैं या फिर लड़ने की तैयारी में जो है? देखिए, हम लोग का कुछ और प्लान था, अब प्लान B हो गया। अब हमारे साथ बहुत सारी पार्टियां जुड़ी हैं, जैसे आपने सुना कि फुलपुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी साहब भी इसमें, हम लोग हमारे लास्ट पार्लियामेंट के इलेक्शन में लोगों ने लड़ाई देख लिया, तृणमूल से लोग टूटकर बीजेपी में चले गए और वो सिलसिला अभी तक जारी है। मैं तो ये सोचता हूँ कि वोट का समय आते आते शायद ही तृणमूल में 2-4 लोग छोड़ के बाकी कोई बचे। लड़ेगा कौन तृणमूल से? और अब तो एक और मैं आपको बोल रहा हूँ आज से, और वेरी कॉन्फिडेंटली और बहुत गारंटी के साथ बोलता हूँ कि जिस तरह लोग तृणमूल से छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, अब इंशाअल्लाह अगले हफ्ता से तृणमूल से हमारे पास भी लोग आएंगे, MP भी आएंगे, MLA भी आएंगे, प्रधान भी आएंगे, मिनिस्टर भी आएंगे। कितने MLA आ रहे हैं? अब ये तो नहीं बता सकता, वक्त देखिए, आप वक्त आएगा सब आप देखते हैं। अब्बास सिद्दीकी साहब से कांग्रेस और CPM के भी लोग गए थे, तो क्या आप लोगों का जुट CPM और कांग्रेस के साथ भी हो रहा है? ये तो मैं नहीं था उस मीटिंग में, की क्या बात हुई अब्बास सिद्दीकी से, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर अब्बास सिद्दीकी ये सोचते हैं बेहतर है, देखिए कांग्रेस और CPM के पास बचा क्या है? मीम के आने के पास उनकी झोली खाली हो गई, बाकी आधी झोली तो बीजेपी ने ले लिया, आधी झोली उनका मेन वोट तो मुस्लिम है। सीधा सीधी बात किया जाए तो वो तो आएंगे ही पीछे पीछे, उनके पास अगर वो नहीं आएंगे तो वो फिनिश 0 पे आउट होंगे, पार्टी हो जाएगी खत्म उनकी। अब्बास सिद्दीकी साहब ने जो अभी जो पार्टी का जो अनाउंसमेंट किया है, वो क्या आप लोगों के मशवरे पे किया गया है? भाई ये सब उनका मशवरा, हम लोग के साथ सिर्फ उनका जोट है। जोट में वो हमारे लीडर है, पार्टी में लीडर नहीं है, जोट में हमारे वो लीडर है। जोट का हमारे लीडर ने कहा है कि जोट का जो वो फैसला करेंगे हम लोग उसको मानते हैं। बंगाल में कितना सीट आप लोग ले रहे हैं? अब अभी हम लोगों ने लोगों से मिलना शुरू किया है, लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। यही फैसला अभी बहुत अर्ली है, अभी देखेंगे हालात कैसे हैं और हमारा जोट के हालात कैसे हैं, उसके बाद से फिर हम। इसमें क्या सिर्फ आपके साथ जोट में जो आ रहे हैं वो सिर्फ, या फिर आपके जो पार्टी कार्यकर्ता हैं वो क्या सिर्फ मुस्लिम समाज से बिलोंग कर रहे हैं? नहीं, हमारे पास हर समाज से लोग हैं,
अब आप हमारी जो पब्लिक मीटिंग आप लोग देखेंगी, उसमें जो ब्राह्मण समाज के लोग भी हमारे साथ हैं। आप जरूर आपको स्टेज पे दिखाई देंगे। अगर 10 मुस्लिम हैं तो 5 आपके दलित, ब्राह्मण, ओबीसी। बीजेपी की लड़ाई जो है वो MIM के अलावा और कोई लड़ नहीं सकता। देखिए, 2 चीज़ें हैं। आवाम सपोर्ट कर रही है। आवाम के दिल में, उन लोगों के दिल में जो लोग पिछड़े हुए हैं, जिन लोगों को हाशिए पर रखा गया, मार्जिनलाइज कर दिया गया, वो लोग एक नया मसीहा तलाश कर रहे थे और उनको MIM वर्ष के बानी कार्यकर्ता सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के अंदर नजर आया। वो लोग आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आवाम के लोगों के जो लोग मजबूर हैं, जिनके हकूक़ नहीं मिले हैं, वो लोग आ रहे हैं। ये बड़ी चीज़ है। MIM के आने के बाद क्या इंसान जो मुसलमानों के जो हुकूक थे वो क्या फुलफिल हो जाएगा? देखिए, आवाज़ तो उठेगी। अगर इनके अपने जो गुलाम नहीं होंगे, ऐसे लीडर पैदा होंगे, MLA होंगे, MP होंगे, काउंसिलर होंगे, तो वो जान व दिल से लड़ेंगे। और ये हकूक़ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात कर रहे हैं। अगर ईमानदारी से वहाँ डिबेट किया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन को पेश किया जाए तो गवर्नमेंट ड्यूटी बाउंड है कि उनको वो हकूक़ दे दे, उसको डिनाई नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है, लीडरशिप की कमी के वजह से ये हकूक़ नहीं मिल रहा है। अब देख लीजिए, राइट टू एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जिसमें 14 साल यानी क्लास 8 तक अच्छी तालीम सबको होना चाहिए। क्या हमारे जो ये पिछड़े हुए तबके हैं, मोहल्ला बस्ती है, दसों अक़लियतों का, वहाँ निज़ाम है तालीम का? जो खुद मुसलमानों ने जिन स्कूल और कॉलेजों को बनाया है, इस मौजूदा दौर में उनकी हालत को ख़राब कर दिया है। जहाँ 50-49 टीचर होने चाहिए थे, वहाँ 10-11 टीचर हैं। जाहिर सी बात है, पढ़ाई नहीं हुई तो नस्ल तबाह होगी। एजुकेशन तो खुद को पहचानने की सलाहियत देता है, अपने हकूक़ को लड़ने के लिए सलाहियत देता है। जो लोग एजुकेटेड नहीं हैं, आप नारगल में या कहीं भी चले जाइए जो मुस्लिम बस्ती है, वहाँ ड्रग्स आम है, चापड़ चलता है। क्यों चलता है भाई? MIM का आने का खास मकसद है कि अपने हुकूक को हासिल करना। बेशक, ये अपनी आवाज़ बनना और हकूक़ को हासिल करना, इसी चीज़ के लिए। नहीं तो बंगाल के पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से ज़्यादा सेकुलर कोई नहीं है। हमेशा हमने अपने ब्रादर वतन को, हिंदू भाइयों को अपना लीडर बनाया। आज हमने ममता बनर्जी को वोट में लाया, ये ताकत में लाया। उससे पहले CPM को लाया था, कांग्रेस के साथ हम थे, नेहरू के साथ थे, विधान चंद्र राय के साथ थे। हम तो हमेशा उनके साथ रहे हैं। हमने कभी किसी को चैलेंज नहीं किया। यही तो सबसे बड़ी खूबी है मुसलमानों की। वी आर और द मुस्लिम ऑफ दिस कंट्री आर द ट्रू सेकुलर्स। जो कॉमनल थे वो चले गए, जो सेकुलर हैं, जिन्होंने आपके ऊपर, हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर जिनको एतबार था कि हम इनके साथ रहेंगे, ये हमारे हक देंगे, वो उनके साथ हैं। और इन्हीं लोगों की मदद से ये कॉन्स्टिट्यूशन बना और उसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को लेने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और या MIM कोशिश कर रही है।